चलिए दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन बनता है साइलेज और हे में अंतर बताइए। तो हम लिखेंगे, एक तरफ साइलेज लिख लेंगे, एक तरफ साइलेज लिख लेंगे और एक तरफ हे लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे साइलेज, साइलेज कटा हुआ, साइलेज कटा हुआ एवं दबाया हुआ, दबाया हुआ हरा चारा है। साइलेज क्या है? साइलेज कटा हुआ। और हे में घास की, घास की सूखी अवस्था हे होती है, हे होती है। इसे दूसरा पॉइंट, इसे वर्षा ऋतु में भी बना सकते हैं। इसे वर्षा ऋतु में नहीं बना सकते, वर्षा ऋतु में नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? साइलेज को वर्षा ऋतु में भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सुखाना नहीं है। लेकिन हे को हम वर्षा ऋतु में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हे को हमें सुखाना पड़ता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है विटामिन, विटामिन डी की कमी आ जाती है, विटामिन डी की कमी आ जाती है। इसमें या फिर लिख सकते हैं विटामिन डी, विटामिन डी अधिक मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है। समझ रहे हैं? विटामिन डी कहां से मिलती है? सूरज के प्रकाश से। और यदि हम साइलेज को गड्ढे में दबा देंगे तो सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा, इसलिए साइलेज में विटामिन डी की कमी रहती है। और हे को हम घाम में सुखाते हैं। हे कहां से मिलती है हमें? धूप से, सूरज के प्रकाश से। क्या? विटामिन डी। इसलिए हे में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है साइलेज, साइलेज कम स्थान घेरती है, साइलेज कम स्थान घेरती है। हे में लिखेंगे हे अधिक स्थान घेरती है, अधिक स्थान घेरती है। ठीक है दोस्तों, साइलेज के लिए गड्ढे की जरूरत होती है जो थोड़ी सी जगह में खुद जाता है, लेकिन हे को सुखाने के लिए बहुत बड़े स्थान की जरूरत होती है। इसलिए हम लिखते हैं साइलेज के लिए कम जगह घेरती है, हे अधिक जगह घेरती है। ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। देखिए प्रश्न क्या है? सॉइलिंग क्या है? सॉइलिंग क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे हरे चारे की फसलों को भली भांति उगाकर, भली भांति उगाकर, हरे चारे की फसलों को भली भांति उगाकर उसी अवस्था में या फिर भली भांति उग आने के बाद, उग आने के बाद
उसी अवस्था में क्या खेतों से काट कर पशुओं को खिलाना स्वाइलिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए एक बार मैं समझा देता हूं। हरे चारे की फसलों को भली भांति उग आने के बाद उसी अवस्था में खेतों से काटकर पशुओं को खिलाना स्वाइलिंग कहलाता है। मैं बता दूं, जैसे हमारे हरे चारे की फसल लगी होती है, जैसे कि बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, बरसी है, तो उसको खेतों से काट कर डायरेक्ट लाते हैं और पशुओं को सीधे खिला देते हैं। ऐसे ही जैसे खेत से काट के लाए और ऐसे ही पशुओं को डाल दिया तो वो क्या कहलाया? स्वाइलिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, स्वाइलिंग के लाभ लिखो। तो हम क्या करते हैं? स्वाइलिंग के लाभ पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्वाइलिंग के लाभ लिखो। तो हम कहते हैं स्वाइलिंग के लाभ निम्न हैं। स्वाइलिंग के लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित हैं। चलिए निम्नलिखित कौन कौन से हैं? पहला लाभ क्या है? हरे चारे को पशु बड़े चाव से खाता है। चाव का मतलब रुचि। हरे चारे को पशु है ना बड़ी रुचि से खाता है। कैसे खाता है? बड़े प्यार से। ठीक है, अच्छे स्वाद से ले लेकर। दूसरा, हरे चारे में सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है पशुओं को बाहर जंगल में चराने नहीं ले जाना पड़ता। है। पशुओं को जंगल में चराने नहीं ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घर पे ही डालते हैं हम, खूंटे पे बंधे पशुओं को। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है बार बार फसल ली जा सकती है। मतलब फसल जल्दी कटने के कारण बार बार फसल ली जा सकती है। ठीक है, अपना क्वेश्चन इस तरह पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वाइलिंग की हानि लिखो। तो हम लिखते हैं स्वाइलिंग की हानि निम्नलिखित है। पहली हानि, प्रतिदिन चारा काटने से में समय अधिक खर्च होता है। दूसरा पॉइंट, धन अधिक खर्च होता है।
धन अधिक खर्च होता है और समय अधिक खर्च होता है। तीसरा, खराब मौसम में चारा काटने में कठिनाई होती है। खराब मौसम का मतलब वर्षा ऋतु में रोज रोज चारा काटेंगे, पानी बरसता है तो कठिनाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। और प्रतिदिन चारा काटने में समय अधिक खर्च होगा, बिल्कुल होगा। धन अधिक खर्च होगा, बिल्कुल होगा। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट भी क्लियर हुआ। अब अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में।